हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास चल रहा था, उसमें पार्ट 3 होगा। ये पार्ट 3 होगा। इसके पहले हमने 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम सिंधिया वंश डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने होलकर रियासत या होलकर वंश डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम सिंधिया वंश डिस्कस करेंगे और मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास चल रहा है। आपको हमारे लेक्चर अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। यह लेक्चर जो है ये लेक्चर जो है ये मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। वीडियो को पूरा देखें। आखिर में मैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तो ये जो परीक्षा के हिसाब से है उस हिसाब से डिस्कस किया जाएगा, जो परीक्षा में इतिहास पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते देरी न करते हुए। सिंधिया वंश देखिए, कुछ आगे पीछे लिखा हुआ है, क्रम से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपन इसको परीक्षा के हिसाब से देखेंगे। लेकिन पहले इसको पढ़ के मैं आपको समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जयाजी राव सिंधिया 1843 से 1846 के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इन्हीं के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जयाजी राव सिंधिया के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। महत्वपूर्ण है कि इनके समय ही मोती महल, ग्वालियर में मोती महल है ना, महत्वपूर्ण है कि इनके समय ही मोती महल, जय विलास पैलेस, कंपू कोटी, विक्टोरिया बिल्डिंग, गोरखी द्वार और डफरिन सराय का निर्माण हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्डिंगें हैं, भवन है जिनका निर्माण इनके समय हुआ था। तो याद रखना है, मोती महल, जय विलास पैलेस, कंपू कोटी, विक्टोरिया बिल्डिंग, गोरखी द्वार, डफरिन सराय का निर्माण इन्हीं के समय हुआ था। तो ये एक फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक नोट लिखा है, देखिए, जयाजी राव सिंधिया के समय ही ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के अंतर्गत 1872 में आगरा, ग्वालियर तथा 1873 में इंदौर नीमच रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था, जिन्होंने इसमें आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो क्या है ये, इससे क्या समझ में आया? ये क्या है? जी सिंधिया के समय ही ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, इसी को आज मध्य रेलवे कहा जाता है। मध्य रेलवे कहा जाता है। तो मध्य रेलवे के अंतर्गत आगरा से ग्वालियर और इंदौर नीमच रेलवे स्टेशन और रेलवे का निर्माण हुआ था इन्हीं के समय। ये बताया गया इस फैक्ट में। आगे चलते हैं अपन। देखिए, अब यहां से थोड़े से फैक्ट इंपॉर्टेंट आएंगे। राणोजी सिंधिया का स्मारक सुजालपुर में है। राणोजी सिंधिया का स्मारक सुजालपुर में है। ये सुजालपुर जगह है, स्थान है। ये सुजालपुर जो है ये वर्तमान में शाजापुर जिला की तहसील है। तो ये भी याद रखना है, कहाँ पे है ये जगह? शाजापुर जिले की तहसील है, तो सुजालपुर में। तो इनका स्मारक कहाँ पर है? सुजालपुर में है। राणोजी सिंधिया इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, सिंधिया वंश के संस्थापक थे। सिंधिया वंश स्टार्ट किया था इन्होंने। सिंधिया वंश के संस्थापक या स्थापना की थी। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 26 फरवरी 1784 को महादजी सिंधिया का गोहद किला पर भी अधिकार हो गया था। ये गोहद का किला भिंड में है, पढ़े हैं अपन ने, भिंड में है। गोहद का किला पर भी अधिकार हो गया था महादजी सिंधिया का। देखो, राणोजी सिंधिया के बाद गद्दी पे महादजी सिंधिया बैठे थे और महादजी सिंधिया को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैं अभी बताऊंगा आपको, अच्छे से वीडियो पे बने रहें। तो ये 2 फैक्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्या कहना चाह रहा है अगला फैक्ट। 1843 में ये गलत छपा, ये जकोजी राव है। जकोजी राव की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने भागीरथ नामक 8 वर्षीय बालक को गोद लेकर जयाजी राव की उपाधि देकर शासन किया। तो ये जयाजी की उपाधि देकर शासन किया। तो यही वाले जयाजी ये हैं जो अपन ने यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया हूँ। तो वीडियो पे बने रहें, आखिरी तक आपको पूरा समझ में आएगा। जयाजी की उपाधि देकर शासन चलाया ताराबाई ने। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर में
ब्रिटिश अधिकारी मैफरसन था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर का ब्रिटिश अधिकारी कौन था करके क्वेश्चन आ सकता है 1857 की क्रांति के समय। ग्वालियर का ब्रिटिश अधिकारी मैफरसन था, ये एक याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से चालू हो रहा है कुछ। सिंधिया वंश का संस्थापक मैंने बता दिया था राणोजी शिंदे। शिंदे या सिंधिया उन्हीं को कहा जाता था। राणोजी शिंदे था जो कहाँ का था, जो कन्हेर खेड़ा सतारा, महाराष्ट्र में आता है ना, महाराष्ट्र में है सतारा, तो जो कन्हेर खेड़ा सतारा के पाटिल परिवार से था। पाटिल परिवार से था, तो ये इंपॉर्टेंट है। पाटिल परिवार से था। इनके पिता का नाम जनकोजी राव के पुत्र थे, यानी जनकोजी राव था। तो इनके पिता का नाम, ये राणोजी शिंदे के पिता का नाम था जनकोजी राव था, तो ये भी पता होना है यहाँ से। 1745 में इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने 1731 में उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिंधिया वंश की पहले राजधानी कौन सी थी, तो उज्जैन थी। उज्जैन लगाना है, याद रखना है, गलत नहीं करना है। बाद में ग्वालियर हुई, तो कैसे हुई वो आगे देखेंगे अपन। तो पहले वो राजधानी उज्जैन थी। 1729 में आमझेरा का युद्ध, ये आमझेरा का युद्ध धार में हुआ था। धार रियासत थी यहाँ पे, सॉरी, आमझेरा का युद्ध हुआ था 1729 में। यह तारीख इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आमझेरा का युद्ध 1729 में राणो जी ने वीरता का प्रदर्शन किया था। वीरता का प्रदर्शन किया था तथा इन्हें पिलाजी जादव का सरजाम बना दिया गया था। तथा इन्हें पिलाजी जादव का सरजाम बना दिया गया था। तो ये भी फैक्ट एक इंपॉर्टेंट याद रखना है। राणो जी की मृत्यु सुजालपुर, मैंने बताया अभी शाजापुर जिले की तहसील है, वहां पे इनका स्मारक है। राणो जी की मृत्यु सुजालपुर में हुई थी। महत्वपूर्ण है कि मालवा बुंदेलखंड में मराठा शक्ति की स्थापना में बाजीराव प्रथम ने प्रमुख सहायक थे। बाजीराव प्रथम प्रमुख सहायक थे, तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए 2 नवंबर 1731 को पेशवा ने मालवा का शासन सिंधिया और होलकर को सौंपा था। तो बाजीराव पेशवा ने मालवा का शासन सिंधिया को और होलकर को सौंपा था। तो ये तारीख आ सकती है 2 नवंबर 1731 को पेशवा ने मालवा का शासन सिंधिया और होलकर को सौंपा था। इस तरीके से मालवा पर सिंधिया और होलकर का शासन स्थापित हुआ था, तो इनको सौंपा था। उसके बाद आगे देखिए 1732 में मालवा अंचल में विभाजन संबंधित सनद में के अनुसार राणो जी को राणोगंज, सुजालपुर में है ये, राणोगंज और सुंदरसी द्वैत नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? राणोजी सिंधिया के नियंत्रण में था। तो राणोगंज जो सुजालपुर में है और सुंदरसी द्वैत नियंत्रण में था। तो ये 2 फैक्ट यहाँ से बनते हैं। वर्ष 1753 में एक समझौते के द्वारा आमझेरा में हिस्सेदारी प्राप्त हुई थी। तो इनको एक हिस्सेदारी प्राप्त हुई थी, ये बताया गया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर बैठालने वाले महादजी सिंधिया थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर बैठालने वाले महादजी सिंधिया थे। 1772 की बात है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए जनकोजी सिंधिया की मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध में हुई थी। जनकोजी सिंधिया की मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध में हुई थी। तो ये बात बताया गया यहाँ पे। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था, मराठों की हार हुई थी। तो ये बात बताया गया इसमें, याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला फैक्ट देखते हैं। सिंधिया वंश का सबसे प्रतापी राजा महादजी सिंधिया था। महादजी सिंधिया था जिसने तृतीय पानीपत युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था। तो ये भी याद रखना है, पानीपत का तृतीय युद्ध में भाग लिया था इन्होंने। पानीपत के तृतीय युद्ध में महादजी सिंधिया ने भाग लिया था, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए महादजी सिंधिया 1783 में गोहद के जाट लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर का किला छीना था। किससे छीना था? लोकेंद्र सिंह से। गोहद के जाट लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर का किला छीना था, जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद किले को हथिया लिया था। तो पानीपत के किले के
को हथिया लिया था इसने और इनसे छीना था ग्वालियर का किला महादजी सिंधिया ने। तो इस तरह सिंधिया वंश का शासन हुआ वहाँ पे ग्वालियर के किले में। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं उसको अच्छे से बताऊंगा आपको, वीडियो पे बने रहें। माधवराव प्रथम, नाना फडणवीस तथा महादजी सिंधिया मराठा साम्राज्य के तीन प्रमुख स्तंभ कहलाते थे। तो तीन स्तंभ कहते थे कि तीन स्तंभ थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, माधवराव प्रथम, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया मराठा साम्राज्य के तीन स्तंभ थे। 12 फरवरी 1794 को महादजी की मृत्यु हो गई। महादजी सिंधिया को वकील उल मुल्क तथा अमीर उल ड्रमरा की उपाधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दी थी। शाह आलम द्वितीय ने उपाधि दी थी, याद रखना है। शाह आलम द्वितीय को ही इन्होंने गद्दी पे बैठाया था, अपन ने पढ़े थे इसके पहले। तो क्वेश्चन देखिए, महादजी सिंधिया को वकील उल मुल्क व अमीर उल ड्रमरा की उपाधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। 1810 तक सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन थी। मैंने बताया था सबसे पहले राजधानी उज्जैन थी। क्वेश्चन आएगा सिंधिया वंश की पहले राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। अब क्या हुआ, 1810 में दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। तो सिंधिया वंश की पहले राजधानी उज्जैन थी, बाद में ग्वालियर हुई है, ये याद रखना है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ग्वालियर को किसने राजधानी बनाया? तो दौलत राय सिंधिया ने अपनी राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित की थी। दौलत राय सिंधिया याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दौलत राय सिंधिया, महादजी सिंधिया के बाद उसका उत्तराधिकारी दौलत राय सिंधिया बना था। महादजी सिंधिया के बाद उसका उत्तराधिकारी दौलत राय सिंधिया बना था। 1810 तक के उज्जैन राजधानी थी और 1810 के बाद ग्वालियर राजधानी बनी है। और इनने शासन कब से कब तक किया है? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो है 1794 से 1827 तक के इनका शासन रहा है दौलत राय सिंधिया का। अगला चलते हैं, सिंधिया वंश के अन्य उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं, कौन कौन रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो कौन कौन रहे हैं, जकोजी सिंधिया, जयाजी सिंधिया रहे हैं, माधवराव सिंधिया रहे हैं, माधवराव सिंधिया और जीवाजी राव सिंधिया, ये प्रमुख थे। तो इनने कब से कब तक शासन किए हैं ये भी आपको देखना है। यहाँ से मैं अभी आखिरी में आपको बताऊंगा। देखिए 1857 के विद्रोह के समय जयाजी राव सिंधिया शासक थे। तो ये तो बता दिया था, शुरू में ही फैक्ट आया था। उसके बाद देखिए माधवराव सिंधिया 6 जून 1925 को इनकी मृत्यु के पश्चात 9 वर्षीय अल्पवयस्क बालक जीवाजी राव सिंधिया को ग्वालियर रियासत का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो माधवराव के बाद जीवाजी राव ग्वालियर रियासत का उत्तराधिकारी बनाया गया। इनका शासन संचालन हेतु महारानी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ रीजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, शासन चलाने हेतु महारानी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया था। तो यहाँ पे एक ग्वालियर में गठन भी किया गया है। उसके बाद देखिए अप्रैल 1948 में दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन हुआ। दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन हुआ। 25 रियासतों और ग्वालियर, इंदौर और मालवा का संयुक्त संघ बनाया गया। 25 रियासतों को मिलाकर ग्वालियर, इंदौर और मालवा की संयुक्त संघ बनाया गया, जिसे मध्य भारत नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया? मध्य भारत नाम दिया गया। तो ये देखो, ये याद रखना है आपको। 28 मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य भारत राज्य का उद्घाटन किया। देखो मध्य भारत नाम दिया गया, मध्य भारत राज्य का उद्घाटन किया तथा इसके पहले राज्य प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को शपथ दिलाई थी। तो डायरेक्ट आता है मध्य भारत के राज्य प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली थी करके, तो जीवाजी राव सिंधिया ने शपथ ली थी। तो ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने बताया। देखिए अपन ने सिंधिया वंश तो अभी पढ़े, लेकिन सब आगे पीछे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आया, समझ आया होगा आपको। लेकिन जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो सिंधिया वंश इस प्रकार का था। लेकिन मैं इसको आपको एक उसकी तरह समझाता हूँ जिससे समझ में आए थोड़ा सा कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से जीवाजी राव सिंधिया के बाद आगे कहानी चालू होती है, क्योंकि इनकी पत्नी थी जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी थी राजमाता विजयराजे सिंधिया। राजमाता विजय
राजे सिंधिया, ये इनकी पत्नी थी। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया से, देखिए कब की बात है, 1948 की, देश आज़ाद हो गया था। तो उसके बाद इनकी पत्नी थी। तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी इन्होंने राजमाता विजय राजे सिंधिया ने। तो मैं इनको आपको थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ जिससे थोड़ा सा याद रहे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको एक और बार देख लेंगे। तो डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो देखिए जो सिंधिया वंश अपन ने पढ़े थे उसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार का बताता हूँ, और थोड़ा सा क्रम भी आपको पता चल जाएगा कि कैसा रहा है। तो देखिए सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? राणोजी शिंदे या सिंधिया। राणोजी सिंधिया संस्थापक था, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया था। राणोजी सिंधिया के बाद महादजी सिंधिया उनका उत्तराधिकारी बना। राणोजी सिंधिया के बाद महादजी सिंधिया उनका उत्तराधिकारी बना, और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक स्थापना की थी इन्होंने 1810 तक अपनी राजधानी उज्जैन को रखा था इसने। तो देखो मैंने बताया था ना कि सिंधिया वंश की राजधानी सबसे पहले क्या थी? उज्जैन थी। तो 1810 तक इन्होंने राजधानी उज्जैन को रखा था। तो सिंधिया वंश की यहाँ तक पहले राजधानी क्या थी? यहाँ तक के उज्जैन थी। अब महादजी सिंधिया के बाद उनका उत्तराधिकारी दौलत राय सिंधिया बना। दौलत राव सिंधिया या दौलत राय सिंधिया बोलते थे, जिन्होंने राजधानी परिवर्तन कर ग्वालियर को राजधानी बनाया था। तो ये क्वेश्चन आता है, ग्वालियर को राजधानी किसने बनाया? दौलत राय सिंधिया ने। तो नाम याद रख लेना है आपको। और 1810 में बनाया था। 1810 तक तो उज्जैन थी, 1810 में बनाया था। तो ये नाम याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट है। राजधानी किसने परिवर्तन किया था? दौलत राय सिंधिया ने। दौलत राय सिंधिया के बाद उसका उत्तराधिकारी जकोजी राव सिंधिया बना था। जकोजी राव सिंधिया बना था, याद रखना है। दौलत राव सिंधिया के बाद उसका उत्तराधिकारी जकोजी राव सिंधिया बना था, जिसका नाम भागीरथ था। और इसकी पत्नी थी ताराबाई। तो ताराबाई किसकी पत्नी थी? जकोजी सिंधिया की पत्नी थी ताराबाई। तो ये याद रखना है। सॉरी, एक चीज गलत हो गया, भागीरथ इसका नाम नहीं था, भागीरथ इसका नाम था। जयाजी राव सिंधिया का नाम भागीरथ था, तो ये गलत हो गया। देखो जकोजी राव सिंधिया की पत्नी थी ताराबाई, तो ये याद रखना है। और ताराबाई का बेटा था ये जयाजी राव सिंधिया, जिसका नाम था भागीरथ। तो यहाँ पे मैंने भागीरथ लिख दिया, यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। तो जयाजी, देखो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जयाजी राव सिंधिया बनता है। और जयाजी राव सिंधिया के समय 1857 के विद्रोह के समय कौन थे करके कभी क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है। ये अपन ने फैक्ट में भी शुरू में पढ़े थे, मैंने पढ़ाया था जब। जयाजी राव सिंधिया 1857 के क्रांति के समय, विद्रोह के समय ये थे, तो याद रखना है। उसके बाद देखिए इसका उत्तराधिकारी माधवराव सिंधिया बनता है 1886 से 1925 तक, तो ये याद रखना है। तो ये माधवराव प्रथम कहलाए। तो ये माधवराव प्रथम 1886 से 1925 तक शासन चलाया इन्होंने। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसका पुत्र या इनका उत्तराधिकारी बनता है जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया से मैंने अभी पढ़े थे अपन ने। जीवाजी राव सिंधिया मध्य भारत के राज्य प्रमुख के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, पढ़े थे ना। 28 मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य भारत के राज्य का उद्घाटन किया तथा पहले राज्य प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को शपथ दिलाई। तो वही है ये जीवाजी राव सिंधिया। तो नाम याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मध्य भारत के राज्य प्रमुख के रूप में शपथ किसने ली थी? जीवाजी राव सिंधिया ने। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ी समझने वाली बात है। जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी थी राजमाता विजय राजे सिंधिया। जीवाजी राव की पत्नी थी राजमाता विजय राजे सिंधिया, जिनका जन्म भी पूछा जाता है सागर में हुआ था। अब यहां से राजनीतिक जीवन यात्रा प्रारंभ हुई थी। तो पत्नी थी राजमाता विजय राजे सिंधिया। यहां से इन्होंने राजनीतिक जीवन की यात्रा प्रारंभ की, लोकसभा में निर्वाचित हुई थी ये। तो ये याद रखना है, राजमाता विजय राजे सिंधिया का जन्म हुआ था ग्वालियर में, जीवाजी राव की पत्नी थी। अब देखो जीवाजी राव सिंधिया का इकलौता पुत्र था माधव राव सिंधिया। तो इसको माधव राव द्वितीय भी बोल सकते हैं अपन, काहे कि पहले भी माधव राव आया है। तो माधव राव सिंधिया जीवाजी राव सिंधिया का इकलौता पुत्र था जो कई बार ग्वालियर के सांसद रहे हैं, और इनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी। तो कई बार ग्वालियर के सांसद रहे, हवाई दुर्घटना में मृत्यु माधव राव सिंधिया की हुई थी।
तो ये याद रखना है, माधवराव सिंधिया कई बार ग्वालियर के सांसद रहे और हवाई दुर्घटना में मृत्यु। तो जीवाजी राव का इकलौता पुत्र था माधवराव सिंधिया। अब देखिए यहाँ से जीवाजी राव का इकलौता पुत्र था लेकिन दो पुत्री भी थी। किसकी? जीवाजी राव सिंधिया की। जीवाजी राव सिंधिया और राजमाता विजयराजे सिंधिया की दो पुत्री भी थी। तो दोनों पुत्री का नाम यहाँ देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो, पहले इधर समझा देते हैं। दो पुत्री थी, एक का नाम था यशोधरा राजे सिंधिया और एक का नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया। यशोधरा राजे सिंधिया ग्वालियर से सांसद निर्वाचित हुई है और ग्वालियर से सांसद निर्वाचित होती हैं, तो ये याद रखना है, यहाँ से चुनाव लड़ती हैं ये। उसके बाद देखिए दूसरी पुत्री का नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री रही हैं, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया का पुत्र है, यह लड़के का नाम है, बेटा है दुष्यंत सिंह, जो लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, दुष्यंत सिंह। तो ये इसका नाम है दुष्यंत सिंह। उसके बाद देखिए यहाँ से माधवराव सिंधिया कई बार ग्वालियर के सांसद रहे थे और हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। इनका बेटा, जिसका नाम है वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना से संसदीय सीट के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गुना से संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ाया। मैंने राजनीति की बात नहीं की हूँ कि कौन कौन सी पार्टी से रिलेटेड था या कौन कौन सी पार्टी से रिलेटेड था। यहाँ पे इतिहास की जानकारी दी गई है जो आपको क्रम पता चले और आपको थोड़ा सा आसानी जाए पढ़ने में। तो ये था लेक्चर हमारा। देखिए सिंधिया वंश सबसे पहले कैसे, और बीच में और शासक रहे हैं कुछ, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विकिपीडिया में जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही डिस्कस किया जो आपको परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और अपने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में जो परीक्षा में पूछा जा सकता है या पढ़ने में आसानी जाए, अपने समझने में आसानी जाए, उसको कवर किया हूँ। तो ये वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया तक आ गए अपन। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया था। राज्य प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई थी। इनकी पत्नी थी राजमाता विजयराजे सिंधिया। ये व्यापम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। राजमाता किसे कहा जाता था? विजयराजे सिंधिया को, याद रखना है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, इनका इकलौता पुत्र था माधवराव सिंधिया, कई बार ग्वालियर का सांसद रहा, हवाई दुर्घटना में मृत्यु। उसका बेटा था ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो वर्तमान में है, गुना सांसद सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जीवाजी राव सिंधिया और राजमाता विजयराजे सिंधिया की दो बेटी भी थी। एक का नाम था यशोधरा राजे सिंधिया और एक का नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? महादजी सिंधिया, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं इन्हें। दौलत राय सिंधिया उनका उत्तराधिकारी बना। राजधानी परिवर्तन करा था इनने, ग्वालियर को लाया। इसके पहले उज्जैन राजधानी थी, ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जकोजी राव सिंधिया की पत्नी ताराबाई और इनका बेटा था ये गलत लिखा था, भागीरथ, जो जयाजी राव सिंधिया के नाम से 1857 क्रांति के समय था। उसका पुत्र माधवराव सिंधिया हुआ। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमने सिंधिया वंश डिस्कस किए थे। सिंधिया वंश में देखिए जयाजी राव सिंधिया विद्रोह के समय थे, मैंने बता दिया। और यहाँ से जो जो हुआ है ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी है। संस्थापक कौन था और क्या हुआ, तो ये अपन ने देख लिए थे। तो आखिरी में मैंने जो उसके थ्रू बताया आपको, उससे आपको भी समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार के। तो यहाँ पे राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया ने शपथ दिलाई थी, यहाँ तक लिखा हुआ है। तो ये लेक्चर था पार्ट 3। मध्य प्रदेश का आधुनिक मध्य प्रदेश चल रहा था, इतिहास चल रहा था, पार्ट 3 था। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कवर किए, उसको भी देखना आप ना भूलें। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम धार रियासत, सीतामऊ रियासत और देवास रियासत डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें। और वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं, वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।